सकता है। आईडीबीआई बैंक एक दिन तेजी एक दिन मंदी का खेल खेलता है नॉर्मली। अब आपको लग रहा है डिप जो मिला है उसका फायदा उठाइए, 52 की तरफ जाएगा। 790 के पार यहाँ पर और मजबूती बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा आशीष चतुर्मोता, मैं आपसे पूछने वाली थी, ये इस तरह के मार्केट में जहां पर कुछ बड़ा एक्शन हो नहीं रहा है, बहुत ही लैकलस्टर मूव्स देखने को मिलते हैं, आपके डीलिंग रूम में लोग करते क्या है फिर? एक्शन तो है नहीं। बिल्कुल ऐसा एक्शन नहीं है और पोर्टफोलियोज में थोड़ा सा रीशफलिंग होती है क्योंकि काफी सेक्टर्स, जैसे भी हमने आपसे बात की कैपिटल गुड्स, तो आप अगर से देखेंगे कि ये जो पिछले 4 साल का ट्रेंड बना जिसमें हमने 19, 20, 21 और अभी कुछ शुरुआती समय का देखा, तो ये पूरा जो सेक्टर था वो कहीं ना कहीं ग्रोथ पे फोकस था। स्पेशलिटी केमिकल जैसी कंपनीज ने, आईटी में काफी अच्छी ग्रोथ थी, बट कहीं ना कहीं लास्ट 3-4 महीने से जो है वो पूरा ग्रोथ से वैल्यू की तरफ कहीं ना कहीं बाजार का रोटेशन शुरू हुआ और अभी जो पोर्टफोलियोज को कहीं ना कहीं चर्न करने की एक सलाह इन्वेस्टर्स को दी गई और उसके ऊपर अमल किया गया, तो कहीं ना कहीं जैसे भी हम लोग कैपिटल गुड्स की बात कर रहे थे, ये बहुत ही लो एलोकेशन में पोर्टफोलियोज में था। मेरे हिसाब से आप अच्छे से अच्छे पोर्टफोलियोज देखेंगे तो 2 से 3% का ही एलोकेशन इन स्टॉक्स का बना हुआ था, जो अब बढ़कर कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा एलोकेशन पोर्टफोलियोज में बनते हुए नजर आ रहा है। तो एक तो ये सेक्टर रोटेशन चल रहा था और साथ ही साथ हेजिंग कहीं ना कहीं क्लाइंट्स को हमने काफी रिकमेंड की। जब से बाजार ने 18,000 के लेवल्स को ब्रीच किया तो एक कंटिन्यूअस हेजिंग का डिस्कशन, इवन आपके शोज पे जिस दिन से निफ्टी 18,000 तोड़ा, हमने कई बार हेजिंग के बारे में बात भी की। तो अभी, और ये तो बात सही है कि बहुत ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी इस माहौल में बनती नहीं है, तो मैंने खुद अपने लिए करीब 3 से 4 ऐसी बुक्स जो मैंने काफी समय से सोची थी पढ़ने की, उनको ऑर्डर किया और उनको पढ़ना शुरू कर दिया है। क्या बात है। ये बिल्कुल सही मौका कि आप अपनी जो रीडिंग हैबिट्स हैं उससे जुड़ें वापस। जेन्युइनली बाजार में इस वक्त हर्ष सदी कुछ नहीं हो रहा और निफ्टी, बैंक निफ्टी का मुंह देख रहा है और बैंक निफ्टी वापस पूछ रहा है कि भाई बताइए क्या कीजिए, क्योंकि अभी भी आपके सामने समझिए कि 45 और 4 लगभग 50 मिनट बाजार में बचे हैं बंद होने में। जब भी लगता है कि निफ्टी थोड़ा सा मूड अपना तेजी का बना लेगा, वहां पे निफ्टी बैंक को नीचे कोई खींचने लगता है। तो ऐसे होता है ना कि कभी कभी कि कोई आगे चल रहा तो पीछे से कोई टांग खींच के बोलेगा नहीं भाई मेरे साथ रह जा, तो कहाँ जा रहा है। वही हो रहा है निफ्टी और निफ्टी बैंक के साथ। लेकिन महेश्वरी जी, क्या आपने भी इस मौके का फायदा उठाया है, पोर्टफोलियोज को रीशफल किया है? कोई एक ऐसा सेक्टर जहां पर वेटेज बहुत ज्यादा था, वो जहां पर आपने सोचा कि अब चलिए बहुत हो गया, यहाँ पर मुनाफा बुक करना शुरू करें, और कोई ऐसा अंडर ओन सेक्टर जो आपने आइडेंटिफाई किया जहां पर ट्रांजिशन तेजी की तरफ होगा? बिल्कुल हर्षिता, कुछ सेक्टर में जरूर चर्निंग किया है। एक तो जो ग्रोथ वाली स्टोरीज थी उसमें से थोड़ा सा एग्जिट कर लिया गया है और बिल्कुल बैक टू बेसिक्स का ये साल, जैसा हमारा प्रेडिक्शन था 2022 बैक टू बेसिक्स का साल रहेगा। तो यहाँ पर आपको ओएनजीसी, कोल इंडिया, एनटीपीसी जैसे स्टॉक है या पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हैं, वो ज्यादा अच्छा रिटर्न देंगे। तो अभी हम काफी बुलिश हैं ओएनजीसी पर और ओएनजीसी को हर लेवल पे बाय करवा रहे हैं। और उसके पीछे रीजन ये ही सिंपल कि यदि उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नजर डालें तो 2020 का प्रॉफिट था उनका 10,000, पिछले साल के उन्होंने 20,000 और अभी 3 क्वार्टर्स में 35,000 करोड़ मुनाफा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मेरा मानना है कि क्रूड $90 के ऊपर अब इस क्वार्टर में मेंटेन रहता है तो कम से कम इस साल का प्रॉफिट ओएनजीसी 50,000 करोड़ करेगा। तो 50,000 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रही है। तो बिल्कुल ओएनजीसी को इस लेवल पे देखना चाहिए। इसके अलावा आज भारत डायनेमिक्स का मैनेजमेंट आपके चैनल पे था, उस स्टॉक पे भी हमारी बाय की सलाह है। जी हाँ, बीडीएल के मैनेजमेंट ने कहा कि बड़े पैमाने पर दरअसल वो अपने मिसाइल बिल्डिंग प्रोग्राम पर फोकस कर रहे हैं। ऑर्डर्स मैग्नीफाई होते हुए दिखाई देंगे। पिछले 3 सालों में थोड़ा सा धीमापन देखने को मिला था, लेकिन सरकार की जो नीति आई है कि डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट डिफेंस इक्विपमेंट का सबसे ज्यादा होगा, उसका फायदा ऑफकोर्स पहले सरकारी कंपनियों को मिलेगा, फिर निजी कंपनियों को, और ये एक पिक है। ओएनजीसी पर एक बार चार्ट देख लेते हैं। 170 का स्तर है। ओपन इंटरेस्ट में करीब करीब 12% की तेजी देखने को मिली है। आशीष बहेती, अगर इस पर आप नजर डाल सके, क्योंकि कुछ देर पहले आप ही ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी एक कॉल दिया था। ओएनजीसी के लिए अगला स्तर क्या है? 170 के आसपास क्या खरीदना बनता है? जी हर्षिता जी, काफी अहम लेवल पे ओएनजीसी है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इसने ऑलमोस्ट 27 जनवरी से कम 6 से 7 बार इस लेवल को अप्रोच करने की कोशिश की है
और इससे पहले ये ऑलमोस्ट अक्टूबर में ये लेवल इसने 173 171 के करीब का टच करने की कोशिश की थी। ये लेवल बहुत यहाँ पे करंट लेवल पर पोजीशन जरूर बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है छोटा सा 169 तक का, और 173 के ऊपर इसमें एक बहुत बड़ा फ्रेश मूव देखने मिल सकता है। जरूर क्रूड का हेडविंड्स तो है ही इस काउंटर के साथ, और जिस हिसाब से 17-18% की आज भी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर द ONGC, तो मुझे लगता है कि 180 के इमीडिएट टारगेट के लिए इसमें एक पोजीशन यहाँ पे बनाई जा सकती है। ओके, तो 180 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का, और ऑफ कोर्स फंडामेंटली बहुत बढ़िया